बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम अमेरिका का संविधान, अमेरिकी संविधान के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका संविधान के बारे में जानकारी करने से पूर्व अमेरिका की पृष्ठभूमि का हमें ध्यान होना चाहिए कि अमेरिका का क्षेत्रफल के आधार पर कितना एक छोटा सा राष्ट्र यूँ कहें जिसकी 98,26,269 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ एक राष्ट्र है। इस राज्य की विशेषताओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका एक विविधता वाला देश है जिसमें श्वेत ज़्यादातर संख्या 76% लोग हैं, वो श्वेत लोग हैं, लेकिन काले लोग भी हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में नस्ल के आधार पर भेदभाव हुआ है, काले गोरे का भेदभाव है। तो ऐसी स्थिति में ये कहें कि एक ही यूरोप से गए हुए अंग्रेज या गोरे लोगों का देश न कहकर उसमें काले या अफ्रीकी राष्ट्रों से या एशियन लोगों से गए हुए इंडियंस का भी योगदान है। तो ये एक विविधता है। साथ ही यदि धर्म की बात करें तो मुख्य तौर पर प्रोटेस्टेंट मानने वाले धर्म के धर्मावलंबी हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन कैथोलिक धर्म को मानने वालों की संख्या भी है। तो इसी तरह से अन्य राष्ट्रों की बात करें तो अमेरिका में टोटल 143 लगभग 140-45 देशों के नागरिक हैं, वो निवास करते हैं। तो ये कहें कि विविधता वाला देश है। इस तरह के राष्ट्र में जनसंख्या के आधार पे देखें, चाहे हम धर्म के आधार पे देखें, या अमेरिका निश्चित रूप से बहुत ही शक्तिशाली देश है, लेकिन इसकी विविधता है। इसमें किसी एक तरह की कल्चर, एक तरह की संस्कृति, एक तरह का रिलीजन, ये कहें ईसाई धर्म का, जो लोग हैं वो ईसाई हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म के बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में होने के बाद भी कैथोलिक धर्म को मानने वालों की संख्या भी है। इसमें क्या है, संविधान का उदय अमेरिका में कैसे हुआ और इस संविधान का क्या ऐतिहासिक रूप से जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका संविधान का उदय कैसे हुआ, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो हम ये कहें कि संविधान का निर्माण की हम बात करेंगे तो संविधान के निर्माण को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। संविधान, अमेरिका का संविधान है उसको 4 भागों में विभाजित करके हम देख सकते हैं। पहला जो युग है वो है औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक काल का क्या महत्व है? देखिए, लगभग राष्ट्र हैं वो एक प्रकार से यूरोपियन जो राज्य हैं, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उनके उपनिवेश के रूप में कार्य करते थे। जैसे भारत को कहें हम ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में रहा है। इसी तरह स्पेन के जो निवासी थे कोलंबस, जिन्होंने पश्चिमी हिंदू द्वीप, औपनिवेशिक रूप की बात करें तो 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस ने पश्चिमी हिंदू द्वीप के नाम से खोज की, जिसे अमेरिका बाद में अमेरिका कहा गया। तो ये एक अमेरिका के रूप में था। इस अमेरिका में धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग थे वो जाके वहाँ रहने लगे, अपना व्यापार करने लगे। अधिकतम लोग इसमें ईसाई धर्म से थे, गोरे लोग थे। तो ये एक ब्रिटेन के द्वीप के रूप में, ये उपनिवेश के रूप में यूरोप की जो जनसंख्या है, जो संस्कृति है, जो व्यवस्था है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक औपनिवेशिक रूप का प्रारंभ होता है। तो 1775 में 1775 जहाँ 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, पश्चिमी हिंदू द्वीपों के नाम से इसे परिभाषित किया था, वही द्वीप उसी में जाके धीरे धीरे एक व्यवस्था के रूप में ब्रिटिश लोग या ये कहें हम यूरोपियन लोग जाके वहाँ रहने लगे। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर के रूप में वहाँ प्रस्थापित हो गए और वहाँ की व्यवस्थाओं को एक निश्चित रूप, एक व्यवस्था के रूप में देखने लगे। तो उनकी व्यवस्थाओं को मानना और उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपने उपनिवेशिक रूप की स्थापना की। तो 1775 में उन्होंने एक प्रकार से अमेरिका में यूँ कहें कि हम टोटल उपनिवेशों की संख्या कितनी थी, तो ये कह सकते हैं कि हम 13 उपनिवेश थे। उस समय अमेरिका के उपनिवेशों की संख्या 13 थी। क्या इस उपनिवेश के माध्यम से धीरे धीरे कैसे स्वतंत्रता की तरफ अमेरिका बढ़ता है? देखिए, उपनिवेशों की स्वतंत्रता या यूँ कहें हम कि नागरिकों की स्वतंत्रता की जो बात है उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण क्या रहा? ब्रिटिश व्यवस्था के द्वारा किए गए व्यापार
या ये कहें हम जार तृतीय, उस समय जार तृतीय जो होते हैं, जार तृतीय सम्राट जो होते हैं, तृतीय के सम्राट के काल में शासन व्यवस्था को संचालित करने का कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे व्यक्ति के माध्यम से संचालित किया जाता था। तो वहाँ पे जो जनता थी उसके द्वारा किए गए कार्य तथा नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित विचारों का उद्गम वहाँ इसलिए होता है कि जो लोग वहाँ की नागरिक संस्कृति और व्यवस्था के अंतर्गत रहने लगे वो मूल अपने राज्य से भिन्न उस राज्य के प्रति लगाव की व्यवस्था या देश प्रेम की भावना पैदा करने लगे। उनमें एक ऐसा राष्ट्रीयता की व्यवस्था बैठी कि वो अमेरिका के प्रति प्रेम करने लगे। उदाहरण के तौर पे यूरोपियन कल्चर से गए हुए व्यक्तियों को वहाँ की संस्कृति और व्यवस्था के अर्थ में देखने पे उन्हें ऐसा एहसास या ऐसा अनुभव होता है कि वो लोग अमेरिकी व्यवस्था को ज़्यादा अच्छा मानते थे बजाय अपने खुद के मूल राष्ट्र से। तो ऐसी स्थिति में जब उनकी व्यवस्थाएं होने लगी और आर्थिक व्यवस्था के रूप में जब हम अमेरिका और ब्रिटेन के रूप में देखें तो वहाँ की नई व्यवस्था के रूप में ये एक नारा चला कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, अर्थात जो व्यक्ति वहाँ टैक्सेस वो ही लेगा जो व्यक्ति वहाँ रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात जिसका जो निर्वाचित रूप से वहाँ की शासन व्यवस्थाएं संभालेगा। अब प्रतिनिधित्व के कर के बिना के विवाद के बिंदु हुआ, अर्थात अमेरिका में औपनिवेशिक रूप को ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा या ब्रिटेन के सम्राट के माध्यम से अपने किसी नामित व्यक्ति के द्वारा जब टैक्सेस या कर या व्यापार किया जाता था, उस व्यापार या कर के विश्लेषण के लिए वहाँ की जनता ने, नागरिकों ने इसका विरोध किया और विरोध के रूप में उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्रता दी जाए, हमें फ्रीडम दी जाए। तो उन्होंने कहा किस तरह की फ्रीडम, तो इसमें ये बात आई कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, अर्थात टैक्सेस उसी को दिए जाएंगे जिसको प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। इसी अर्थ में जब ये देखा गया कि प्रतिनिधित्व के कर की बात आती है तो उसके कानून बनाने की बात फैली और इसको कानून के रूप में अमली जामा पहनाने की बात उपनिवेश के लोग करने लगे। जब औपनिवेशिक लोग इस तरह की डिमांड करने लगे तो जनता ने एक प्रकार से यूँ कहें कि हम ब्रिटेन से ये डिमांड की गई कि हम जो टैक्स है ये नहीं देंगे। और मैसाचुसेट्स जो राज्य है उसमें बोस्टन जो नगर है, बोस्टन नगर पे 1773 में बोस्टन नगर में जब चाय के लदे हुए जहाज पहुंचे और उन लदे हुए जहाज़ों को उपनिवेशिक लोगों के नागरिकों ने उन्हें उतरने नहीं दिया और विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश लोगों ने या पुलिस ने जो व्यवस्थाएं थी उसके माध्यम से उनको दंडित करने या उनको रोकने के प्रयास किए गए, लेकिन पूरे शहर के नागरिकों ने इनका विरोध किया और इस विरोध के फलस्वरूप वहाँ पे इसको सुलझाने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों या वहाँ औपनिवेशिक प्रतिनिधियों को कहें एक सभा बुलाई गई 1774 में, और इस 1774 में बुलाई गई सभा को प्रथम कांग्रेस कहते हैं। ये प्रथम कांग्रेस कहलाई। तो ये कहें कि औपनिवेशिक युग में प्रथम कांग्रेस की स्थापना हुई। स्वतंत्रता का जो रूप आता है कि अमेरिकी उपनिवेश में रहने वाले नागरिकों के द्वारा ये मांग की जाती है कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, टैक्स उसे मिलेगा, अर्थात जो हमारा तो रिप्रेजेंट कौन करेंगे, जो स्थानीय नागरिक होंगे। तो उन्होंने इस बात को इस रूप में उठाया और बोस्टन नगर में जो घटना चाय के लदे हुए जो जहाज हैं उनको उतारने से मना करने पर उनके व्यापारिक अहित हुए और ब्रिटेन के लोगों का विरोध किया वहाँ के। तो वहाँ के नागरिकों ने एक उपद्रव कर दिया। उस उपद्रव की सीमा को कम करने तथा उसे रोकने के लिए प्रथम कांग्रेस की स्थापना हुई और प्रथम कांग्रेस के द्वारा ये आपस में निर्णय करने की बात हुई कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जाए। जब भी इन्होंने कांग्रेस ने एक एसोसिएशन बनाकर अपने जो डिमांड्स थी वो ड्राफ्ट के रूप में जॉर्ज तृतीय के पास भेजा गया, ब्रिटिश सम्राट के पास, तो जॉर्ज तृतीय ने इनके भेजे गए सभी जो डिमांड्स थी उनको ठुकरा दिया।
और कहा कि ये मान्य नहीं है और व्यापारिक रूप से ये गलत तरीका है, ये गलत बात है। तो उपनिवेश की व्यवस्था है वो उसको दंडित करने की बात की गई, अर्थात उनका दमन की बात की गई। ऐसी स्थिति में जो बात हुई वो वाशिंगटन में अमेरिका के नागरिकों के द्वारा, या ये कहें कि उसकी दूसरी सभा हुई, और दूसरी सभा होती है वो 1776। समझ में आया कि 1775 में वहाँ के बोस्टन नगर के या आसपास के नगर राज्यों के लोगों ने उपद्रव कर ब्रिटेन की व्यवस्था को चैलेंज कर दिया कि ये व्यवस्था है, ये दमनकारी है, ये अमेरिकन नागरिकों के हित में नहीं है। ऐसी स्थिति में इनका दमनकारी कानून लगाए गए और जॉर्ज तृतीय ने जब प्रथम कांग्रेस के दिए गए डिमांड ड्राफ्ट अर्थात जो मांग थी उनको प्रतिनिधित्व के कर के बिना उनको ठुकरा दिया, और उस ठुकराने के कारण उनमें क्या हुआ, बदले की भावना आई, तो उपद्रव बढ़े, और उन उपद्रव बढ़ने के कारण फिलाडेल्फिया में 1775 में दूसरी आयोजन हुआ, एसोसिएशन बना जिसे कहते हैं द्वितीय कांग्रेस। सेकंड जो कांग्रेस की स्थापना हुई, इस एसोसिएशन ने उनका विरोध किया और ब्रिटिश व्यवस्था के लिए नकार दिया कि जब तक ये नहीं मानेंगे हम ब्रिटिश व्यवस्था या वो व्यवस्था जिस तरह की कानून व्यवस्था उसको मानने से इनकार कर दिया, और उनके बिना उन्होंने करना स्वीकार कर लिया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश संसद को डिनाई कर दिया कि ब्रिटिश संसद के द्वारा चलाई गई व्यवस्था हमारे किसी काम की नहीं है। और इस सेकंड एसोसिएशन में इन्होंने क्या किया, द्वितीय जो कांग्रेस हुई, इस एसोसिएशन ने 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि हम फ्रीडम हो गए, अर्थात ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश संसद की द्वारा चलाई गई व्यवस्थाओं को डिनाई कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे जो नागरिक हैं उनकी व्यवस्था हम स्वयं करेंगे, और ब्रिटिश संसद से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अर्थात 4 जुलाई द्वितीय कांग्रेस का जो एसोसिएशन हुआ, प्रथम कांग्रेस के डिमांड्स को जब जॉर्ज तृतीय या ब्रिटिश संसद के द्वारा ठुकरा दिया गया, तो फिलाडेल्फिया में 1775 में द्वितीय कांग्रेस या द्वितीय एसोसिएशन की स्थापना हुई, और उस एसोसिएशन ने निर्णय लिए, उनके प्रस्तावों के माध्यम से जो निर्णय आए, उन्होंने 4 जुलाई 1776 को चलकर आगे चलकर उन्होंने अमेरिकन स्वतंत्रता की घोषणा कर दी कि अमेरिकन हैं वो ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सम्राट की व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रहेंगे, वो अपने नियम, अपने कानून, अपनी व्यवस्थाएं खुद बनाएंगे। तो ये अमेरिकन स्वतंत्रता की घोषणा से यहाँ पे अमेरिका की घोषणा कहा जाता है, स्वतंत्रता की घोषणा कहा जाता है। ये प्रारंभिक रूप से ये कहें कि अमेरिकन संविधान की पृष्ठभूमि का एक प्रथम पड़ाव था। तो ये आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में आगे के बिंदु पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।